जय माता दी दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही अधिक पूजनीय है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इन्हें माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का महत्व कितना है, इसे जानने के लिए आप कि भगवान श्री हरि विष्णु जो कि पूरे जग के पालनहार हैं, उन्हें अगर हम भोग अर्पित करते हैं, 56 भोग भी अगर हम उन्हें चढ़ाते हैं, तो चाहे हम भोजन को कितना भी सजा धजा के भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं और यदि उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान विष्णु उन्हें कभी अर्पित नहीं करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर हम सिर्फ एक किशमिश के साथ ही तुलसी के पत्ते को लगाकर भोग लगाते हैं तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी का महत्व इतना अधिक है, तो ऐसी तुलसी जो कि इतनी महत्वपूर्ण है, तो हमें तुलसी माँ का कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, हम उनकी रख रखाव कैसे करें कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा जिस घर में विधिवत होती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। जहाँ भी मान सम्मान से और इज्जत से तुलसी माता को रखा जाता है, उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। तो इस तरीके से तुलसी जी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। तो जब भी हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं या तुलसी माँ को अपने घर में रखते हैं, तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इस बात पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में या उनके प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं और जिस भी घर में तुलसी हरी भरी रहती है, उस घर में सुख समृद्धि रहती है और उस घर में सदैव सुख का आगमन होता रहता है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि हमारे घर में कोई परेशानी आने वाली है या हमारे घर में कोई मुसीबत आने वाली है, या फिर हम तुलसी के पौधों की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना जब हम अपने घर में तुलसी रखते हैं? तुलसी की पूरा शुभता हम पाना चाहते हैं और तुलसी का हम पूरा प्रभाव पाना चाहते हैं, तो हमें जो है तुलसी जी का रख रखाव बहुत ही उत्तम तरीके से करना होगा। इससे हमें यह भी लाभ होगा कि पति पत्नी में संबंध बहुत ही उत्तम बने रहेंगे, घर के रिश्ते मजबूत रहेंगे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, घर में सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका वास होता है यदि हम तुलसी की पूजा विधिवत करते हैं। तो तुलसी के पास हमें कौन सी भी चीज़ें भूल कर नहीं रखनी चाहिए और हमें क्या तुलसी जी की पूजा में गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से यही सब बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि तुलसी हम सभी के घर में रहती हैं और परेशानियाँ भी किसी किसी घर में रहती हैं और हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे घर में तुलसी तो है और पूजा भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका प्रभाव उस तरीके से नहीं मिल रहा है जैसा कि आप बताती हैं। जैसे कि घर में सुख समृद्धि रहती है, वंश वृद्धि होती है, घर का कलेश दूर होता है, ये सभी प्रभाव जो है तुलसी की पूजा करने से मिल सकता है। और यदि आप लोगों को ये सब प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, और क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर सोचिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा आपके घर में जहाँ है, आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यदि आपकी तुलसी सूख रही हैं, मुरझा रही हैं या फिर शुभ प्रभाव नहीं दे रही हैं, तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो जहाँ पे हैं वहाँ पे गंदगी है या फिर अशुद्धता है। आपने बालकनी में रख दिया तो कभी कभी वहाँ पे सफाई करती हैं, अदरवाइज बहुत दिन हो जाता है सफाई किए हुए। कई बार तो वहाँ पे चप्पल भी लोग निकाल के रख देते हैं और वहाँ साइड में तुलसी जी लगी होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है।
जैसे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वैसे ही आपको माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। उतना ही रख रखाव, उतना ही ध्यान इनकी भी पूजा में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप तुलसी जी के पास साफ सफाई रखते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रखते हैं तो इनका शुभ प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। तुलसी के पास आप जो भी पौधे लगा रहे हैं, कई बार हम तुलसी जी के पास और भी पौधे लगाते हैं, गार्डन में ही तुलसी जी को रख देते हैं जहाँ पे सारी पौधे हम लगाए रहते हैं। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कोई कांटेदार पौधा ना हो, जैसे कि किसी कैक्टस का पौधा ना हो। आप तुलसी जी के पास फूल वाला पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के गमले के अंदर आप कोई भी पौधा ना लगाएं, क्योंकि जो है इससे तुलसी का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है और वे सूखने लगती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी जी बिल्कुल हरी भरी रहें तो इसके लिए आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के तुलसी जी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में धन का भी आगमन रहेगा और तुलसी जी भी हरी भरी रहती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग शाम के वक्त भी तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। आप शाम होने के बाद वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन जल देने के लिए आप सुबह के समय ही जल दें। स्नान आदि करने के बाद आप सुबह ही जल चढ़ा सकते हैं। शाम को आप जल नहीं दें, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल देना शाम को अच्छा नहीं माना जाता है। जब आप जल चढ़ाते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप शुद्ध हों, स्वच्छ हों, साफ हों और खुले बाल ना हो। कभी भी तुलसी जी को जल चढ़ाते समय बाल खुले नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली किसी भी तरीके की पूजा, यदि आपके बाल धुले हुए हैं और खुले हुए हैं और यदि आपके बालों से पानी टपक रहा है तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपके बाल भीगे हुए हैं तो क्या हुआ, आप उनको बांध लें और तभी भगवान की पूजा करें। सुहागिन महिलाओं को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे खुले बालों में, पानी टपकते हुए बालों से कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा ना करें। सुहागन स्त्रियों को कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा जब करनी चाहिए तो उनके मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, माथे पर बिंदी होनी चाहिए। और आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टपकते हुए बालों से तुलसी पूजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि आपके बालों से जो पानी टपकता है वो तुलसी जी में जाता है, तो वो ये शुभ नहीं माना जाता। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम माँ तुलसी को चुनरी उड़ाते हैं, अक्सर हम माँ तुलसी को चुनरी उड़ाते ही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तुलसी जी को चुनरी चढ़ाना, लाल चुनरी चढ़ाना सौभाग्यवती में आपको होने में सहायता करता है और ये आपको सौभाग्यवती होने का वरदान भी देती हैं। तो यदि वो चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी फटे नहीं, उसके फटने से पहले ही आप वो नई चुनरी उनको चढ़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। किसी भी शुभ समय पे आप ऐसा कर सकते हैं। एकादशी के दिन, सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, किसी भी अच्छे दिन में तुलसी माँ की चुनरी को आप बदल सकते हैं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। फटी हुई चुनरी यदि आप रखते हैं तुलसी जी पर तो इससे आपके घर में धन का अभाव होने लगेगा, व्यर्थ में ही व्यय होने लगता है और आपके घर में धन का आगमन रुकता है। तो इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, गरीबी आने लगती है अगर आप चुनरी जो है माँ तुलसी को फटी हुई उड़ा के रखते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो आपको करना है वो ये है कि किसी भी तरीके से आप तुलसी के पास जो है गीले कपड़े ना फैलाएं। गीले कपड़ों से जो पानी निकलता है वो तुलसी जी पे अगर आता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि तुलसी जी के पास स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पे जूते चप्पल ना रखें। आप ऐसे रखें माँ तुलसी को जैसे आपने माँ लक्ष्मी को रखा है। अगर आप इस तरीके से माँ तुलसी का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए कि माँ तुलसी का जो शुभ प्रभाव है वो आपके घर में मिलना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है यदि आप तुलसी का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो। तुलसी सौभाग्यवती होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारी लड़कियां माँ तुलसी की विधिवत पूजा करती हैं तो तुलसी से आप कोई भी मनोकामना बोलकर यदि पूजा करती हैं तो वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। तो आप इसलिए माँ तुलसी का विशेष ध्यान रखें, विशेष रख रखाव, साफ सफाई रखें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी के साथ माँ तुलसी को अवश्य रखें।
तो इस तरीके से आप माँ तुलसी की पूजा करें। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके घर में इस तरह की कोई भी गलती ना हो। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि तुलसी के पौधे से जुड़ी ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि हम रोज़ तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, उसमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों की वीडियो आपको अवश्य मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, जो भी तुलसी माँ की पूजा सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, रख रखाव नहीं कर पाते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत